so you can revise it. Okay, so let us start with the sum. देखिए, तो प्रोबेबली मैंने 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 तो करवा दिया था, लेकिन उसमें मैं सेकंड और थर्ड वापस से करवा देता हूँ. मैंने शायद फर्स्ट अगर आपको करवाया होगा तो मैं सेकंड और थर्ड वापस से करवा देता हूँ. ओके, सो सेकंड सम क्या है, याद रख लीजिए आप लोग, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0. आपको क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. ये हमको करना है. ओके, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बात करनी है, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं तो हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. यानी डी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, लेकिन साथ ही साथ अल्फा और बीटा भी फाइंड करना है. और क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0. ओके, तो मेरे को हेल्प आउट कीजिएगा. 3x² माइनस 4√3x. यस, बोलिए क्वेश्चन क्या है. यस, क्वेश्चन क्या है, 3x²4√3x माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0. ओके ओके, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0. यस, 3x² माइनस 4√3x, बाद में क्या था, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. प्लस 4 इक्वल टू 0. अब आपको पता है कि हम लोग किस तरह से इसको सॉल्यूशन देते हैं. अगर नहीं पता तो देख लीजिए. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले करने से पहले, okay, so let us start with comparing them. Okay, so comparing with the general form, so comparing with the general quadratic equation. okay, क्या आएगा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. a का वैल्यू क्या आएगा 3, b का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, माइनस 4√3 एंड c का वैल्यू क्या आएगा, c इक्वल टू 4. ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग d फाइंड करेंगे. d का वैल्यू क्या होता है, d इक्वल्स टू व्हाट, b² माइनस 4ac, राइट. एंड b² मतलब क्या आएगा, माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का जगह क्या आएगा 3, एंड c की जगह पे क्या आएगा 4. नाउ देखिए 4√3 का स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 3, एंड 16 3 क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, 16 48. सो 16 3 हो जाएगा 48, माइनस 4 4 से 16 इंटू 3, अगेन ये 48 आएगा, एंड 48 माइनस 48 क्या आ जाएगा 0. नेचर ऑफ द रूट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये लिखेंगे हम लोग, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हम लोगों ने लिख दिया. अब हम लोग आगे किस पे प्रोसीड करेंगे, अल्फा एंड बीटा. सो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस b प्लस √d अपॉन 2 है. पहले मैं अल्फा को कंप्यूट कर लेता हूँ. सो माइनस b यानी क्या हो जाएगा, एक तो माइनस है बार, दूसरा माइनस क्या हो जाएगा 4√3 प्लस √d मतलब क्या हो जाएगा, √0 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 3. ओके, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4√3 इंटू 2 3 से क्या हो जाएगा 6. अब 6 जो है, 4 और 6 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 2 3 एंड 3 यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 किससे कट हो जाएगा, √3 से. सो फाइनल आंसर हमको जो मिलेगा, that will be what, 2√3 फॉर अल्फा. ओके, और उसी तरह से आप बीटा के लिए प्रोसेस करेंगे, तो बीटा के लिए भी क्योंकि इक्वल टू 0 आया है, तो बीटा की वैल्यू भी हमको अलग नहीं मिलनी चाहिए, बीटा की भी वैल्यू वही मिलनी चाहिए. तो देखिए बीटा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा क्या आएगा आपके पास, सो बीटा इज इक्वल्स टू ऑल्सो माइनस b माइनस √d, क्योंकि अल्फा में हम लोगों ने प्लस लिया हुआ है तो बीटा में हम लोग माइनस लेंगे.
अपॉन 2a. नाउ माइनस ऑफ माइनस 4 अंडर रूट 3, ओके, माइनस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू 3. तो इसका भी आंसर सेम आएगा. द आंसर विल बी सेम एज 2 अंडर रूट 3. इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3. और यहाँ पे भी आंसर आपका क्या है 2 अंडर रूट 3. तो दोनों के आंसर में कोई चेंजेस होगा नहीं. एंड इसी तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. ये आपका सम नंबर 1 था. एंड देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कौन सा है. यस, ये याद रख लीजिए आप. क्या है 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो ये करते हैं हम लोग अब. सम नंबर 3 क्या है बताइए. 2x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0. प्लस 3 इक्वल टू 0. ओके, अब इसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, विल कंपेयर इट. सो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. a का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा 2, b का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा माइनस 6 एंड c का वैल्यू क्या मिलेगा 3. अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे विद द मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. d इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ b का स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a क्या है हमारे पास 2 और c क्या है हमारे पास 3. ठीक है, अब माइनस 6 का स्क्वायर मतलब ये आएगा 36. 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24. एंड 36 माइनस 24 कितना आएगा 12. 12 इज ग्रेटर देन 0. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ये फिक्स हो गया. अब हम लोग अल्फा एंड बीटा निकालेंगे. सो अल्फा एंड बीटा के लिए क्या आएगा, सो अल्फा विल बी माइनस b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a and beta will be minus b minus under root d upon 2a. okay, so minus of b का जगह पे मैं क्या लिख दूंगा minus 6. so minus of minus 6 plus under root of 12 upon 2 into 2. और यहाँ पे क्या हो जाएगा minus of minus 6 minus under root of 12 upon 2 into 2. so minus minus plus हो गया यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 plus under root of 12. 2 into 2 क्या हो जाएगा 4. और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस. तो इसका भी आंसर 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 2 इंटू 2 4. अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा. वैसे तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं. यहाँ पे इतना करेंगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता. लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये रूट वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज 4 3 बिकॉज यू नो 12 क्या होता है 4 3 12 होता है. एंड 4 जो है ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर यानी वो रूट से बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा 6 2 का स्क्वायर बाहर आ गया तो एक 2 बचेगा 2 रूट 3 अपॉन 4 इस तरह से बचेगा. और सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज बचेगी लेकिन वो चीज किस में बचेगी माइनस में हो जाएगी. तो 6 4 इंटू 3 अपॉन 4. तो इसमें क्या बच जाएगा 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4. समझ में आ गया सबको, यस और नो? यस सर. यस सर. बाकी सब कंफर्मेशन दीजिए प्लीज. यस सर. यस सर. लिख लीजिए फटाफट लिख लीजिए ये इसको, ये सम को लिख लीजिए. डन सर. डन सर. ओके, टू मोर कंफर्मेशन प्लीज. डन सर. डन सर. ठीक है, अब नेक्स्ट सम पे हम लोग आ जाते हैं. एंड अब थोड़ा देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट सम है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का हमको वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव इक्वल रूट्स. यानी आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि रूट्स जो है वो इक्वल है. रूट्स जो है वो इक्वल है वो आपको दे दिया हुआ है. एंड जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो कौन सा पॉलिनोमियल है आप देख सकते हो. इट इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0. पॉलिनोमियल कौन सा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0. ये आपके पास पॉलिनोमियल है. एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आपको k का वैल्यू फाइंड करना है. एंड यू आर गिवन विद द रूट्स आर इक्वल. फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, मैं आपको करते बताता हूँ.
फर्स्ट क्वेश्चन याद रख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिख लीजिए कहीं पे तो हमको सॉल्व करते आएगा। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर इक्वल। ओके, सो अब मैं देखिए किस तरह से करता हूँ ये सम को, जस्ट देखिए। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 2, सम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड सम नंबर 1। आपको क्या दिया हुआ है, रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर इक्वल, इक्वल कंडीशन दी हुई है, एंड व्हाट यू आर गिवन कि k का वैल्यू आपको फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, एंड आपको दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल। देन फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए क्या था, 2x स्क्वायर प्लस kx 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले हम लोग कंपेयर कर लेंगे। सो कंपेयरिंग विद, आप लोग लिख सकते हैं साथ में, और कोई कोई चीज होगी जहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप लोग मत लिखिए, पहले देखिए, तो उसमें आप देखिएगा। सो कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a के साथ क्या वैल्यू आ जाएगी, a के साथ 2, b के साथ क्या वैल्यू आ जाएगी k, एंड c के साथ क्या वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, अब हमको क्या दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल। अब आप मेरे को देख के बताइए रूट्स आर इक्वल यानी कौन सी कंडीशन में आएगा, रूट्स आर इक्वल वो कौन सी कंडीशन में आता है, डी की वैल्यू क्या हो तब रूट्स आर इक्वल आता है। आपको मैंने लिखाया हुआ है पहले, रूट्स आर इक्वल एक कंडीशन में आता है, वो कौन सी कंडीशन है, डी ग्रेटर देन 0। आवाज नहीं आया बराबर, क्या बोला आपने, डी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 की लेस देन 0, इक्वल टू 0, एक्सीलेंट, नहीं, इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल तो एक ही कंडीशन में मिलेगा, रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर यू कैन से कि डी का वैल्यू क्या है, डी इक्वल टू व्हाट, 0। आप देख सकते हैं डी ग्रेटर देन 0 में आपने लिखा होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू 0 में आपने लिखा होगा रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, डी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, डी इक्वल टू 0 मतलब रूट्स आर इक्वल वाली कंडीशन है। ओके, नाउ डी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि डी इक्वल टू 0 था, डी की मैंने फॉर्मूला रख दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर यानी बी का वैल्यू क्या है, k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 2, एंड c का वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे अब इसको यही चीज को सॉल्व करना है, it will be like k square 4 2s are 8 8 3s are 12, so k square minus 12 equal to 0, ऐसा सेट हो जाएगा k square minus 12 equal to 0। अब नाउ देखिए 24, 4 3s are, yes 4 3s are 12 12 2s are 24, sorry, so 12 नहीं आएगा 24 आएगा, 4 2s are 8 and 8 3s are 24, so k square minus 24 equal to 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, k द होल स्क्वायर, क्योंकि k तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब जो चीज परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसके लिए आपको शॉर्टकट यही बताता हूं मैं कि उसके ऊपर रूट डाल दीजिए और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, तो जो चीज स्क्वायर ना हो उसके ऊपर आप क्या डाल दोगे, रूट डाल दोगे, एंड उसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ओके, अब ये फॉर्मूला आपको आती होगी, फॉर्मूला आपने देखी होगी, फॉर्मूला क्या है, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक बार माइनस ए माइनस बी एंड एक बार प्लस ए प्लस बी। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस लेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k अंडर रूट ऑफ माइनस 24 इंटू k प्लस अंडर रूट ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को k को कंपेयर कर देंगे, सो k माइनस अंडर रूट ऑफ 24 इक्वल टू 0 एंड k प्लस अंडर रूट ऑफ 24 इक्वल टू 0। माइनस अंडर रूट ऑफ 24 वहां पे जाएगा तो k का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 24, एंड k प्लस 24 वहां पे जाएगा तो k का वैल्यू क्या आएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 24। ओके, तो हमको दो वैल्यू मिलेंगे, या फिर k रूट 24 होगा या फिर k माइनस रूट 24 होगा। लिख लीजिए फटाफट। डन सर, डन सर, गुड, Done, sir. Done, sir. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, कॉपी कर लीजिए फटाफट। क्या दिया हुआ है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0,
kx into x minus 2 plus 6 equal to 0. kx into x minus 2 plus 6 equal to 0. Done. बोलिए क्वेश्चन क्या है? Kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0. अब हम लोग क्या करेंगे, पहले kx को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा kx स्क्वायर माइनस kx इंटू 2, सो ये क्या हो जाएगा -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगेन ये देखिए x स्क्वायर आया, यानी ये कौन सा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको जस्ट हम लोग कंपेयर कर लेंगे। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, कंपेयरिंग करेंगे, सो कंपेयरिंग विद यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, आपको पता ही होगा, कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू k, b का वैल्यू क्या है -2k एंड c का वैल्यू क्या है 6, ये हमको मिलेगा। अब यहाँ पे भी कंडीशन सेम है। कंडीशन क्या है, रूट्स आर इक्वल, ये आपको दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल करके कंडीशन। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, d का वैल्यू 0 मतलब क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। नाउ b की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे k आएगा एंड c की जगह पे क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4, k का स्क्वायर दैट विल बी k स्क्वायर, 4 6 क्या हो जाएगा 24, सो इट विल बी 24k इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। नाउ अब ये दोनों में से पहले आप कॉमन निकाल सकते हो कि नहीं, वो पहले सोचो। तो हम लोग निकाल सकते हैं इसमें से कॉमन। तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, 4k विल बी टेकन आउट एज कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, एक तो 4k और दूसरा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग दोनों को 0 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 नीचे चला जाएगा तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 0/4 एंड दूसरा k का वैल्यू क्या आ जाएगा इक्वल टू 6 एंड 0/4 यू नो k इक्वल टू 0 इज ऑलवेज 0। लिख लीजिए फटाफट। Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है थर्ड नंबर का, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव ओके हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। देखिए ये स्टेटमेंट में दो चीजें आई, एक ही स्टेटमेंट है उसमें दो चीजें आ रही है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ और पीछे क्या आया, ब्रेथ आया। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, ब्रेथ को x ले लेंगे और लेंथ को क्या ले लेंगे वो आपको पता है। ओके, लेंथ विल बी ट्वाइस द ब्रेथ, यानी लेंथ क्या हो जाएगा, अगर ब्रेथ को मैं x लूंगा तो लेंथ विल बी ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब लेंथ हो जाएगा 2x। एरिया क्या दिया हुआ है आप देखिए, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर और आपको क्या पूछा हुआ है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, वो आपको पूछा हुआ है। अगर पॉसिबल है तो फाइंड द लेंथ इन द ब्रेथ। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, एरिया 800 मीटर स्क्वायर और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। ओके, तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, सी देखिए। सो यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, एक तो ये बोला हुआ है लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, ये दिया हुआ है। एरिया इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दिया हुआ है। लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, ये आपको प्रॉपर्टी दी हुई है। और पहले आपको पूछा हुआ है क्या ये कंडीशन के ऊपर से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, तो क्या ये चीज पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तो आप लेंथ फाइंड करके बताइए एंड ब्रेथ फाइंड करके बताइए। अब यहाँ पे समझिएगा, जब भी ऐसा पॉसिबल वाला चीज दिया होता है ना, तो हमेशा 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 आपको डी वाली फॉर्मूला पे ले जाने, कौन सी वाली फॉर्मूला पे ले जाने का, डिस्क्रिमिनेंट वाली फॉर्मूला पे ले जाने का। एंड d इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 आएगा
तो कोई यानी क्वेश्चन होगा नहीं। क्वेश्चन कब होता है, जब d लेस देन 0 आता है, तब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसका मतलब जब हमको पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, तो वो कब पॉसिबल नहीं होगा, अब आपको पता चल गया होगा। तो जब मेरा d जो है वो लेस देन 0 आएगा, if my d is less than 0, then and only then I can say that the situation is not possible or the situation is never going to be possible. Okay, लेकिन कब पॉसिबल नहीं होगा, जब d लेस देन 0 है तब। लेकिन अगर d ग्रेटर देन 0 है या d इक्वल टू 0 है, तो वो कंडीशन क्या होगी, तो वो कंडीशन फुलफिल होगी, पॉसिबल होगी। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। लेंथ इस क्या दिया हुआ है, ट्वाइस द ब्रेथ। एक ही स्टेटमेंट में दो चीज आ रही है, और मैंने आपको बोला था कि जब भी दो चीज आई तो पीछे वाली चीज को आप क्या ले लोगे, x ले लोगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। मैंने ब्रेथ को क्या ले लिया, x मीटर ले लिया। एंड लेंथ को मैं क्या ले लूंगा, लेंथ विल बी एज इट इज ट्वाइस द ब्रेथ, सो लेंथ बी 2x मीटर। ये हो गया डन। सो लेंथ एंड ब्रेथ हम लोगों ने ले लिया। अब हमको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। सो गिवन दैट एरिया इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। और एरिया को मैं क्या ले सकता हूँ, इट इज गोइंग टू बी लेंथ क्रॉस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 800। अब लेंथ क्या है वो आपने ली हुई है, देखिए लेंथ क्या ली हुई है आपने, 2x। तो लेंथ की जगह पे मैं क्या रख दूं, 2x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, आप क्या ले रहे हो, x। सो ब्रेथ की जगह पे आप क्या रख दोगे, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 800। सो 2x इंटू x, सो दैट विल बी 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 हो गया। 2 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 800 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 400 जा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ऐसा मिला आपको। 400 को आप ये बाजू ले लो तो आपकी एक सिचुएशन तैयार हो जाएगी जहां पे x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा आएगा, क्योंकि 400 को आपने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, इक्वल टू 0। लेकिन बीच वाला टर्म मिसिंग है तो आप वहां पे क्या लिख दोगे, 0x। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0। ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहले इज पॉसिबल का आंसर देना है, यानी d की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। वो फाइंड इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इज पॉसिबल है कि नहीं है वो हमको बताना पड़ेगा। सो वी वांट टू कंपेयर और वी विल कंपेयर। सो कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, विल कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1, b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 0 एंड c का वैल्यू आपको क्या मिलेगा माइनस 400। ओके, लिख लीजिए पहले यहाँ पे, तो हम लोग आगे करें। Done, sir. Done, sir. Done, sir. One more confirmation, please. Done, sir. Okay. So now d आपको पता है, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। और हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, a1 b0 एंड c माइनस 400। तो यहाँ पे b बताइए, b का वैल्यू क्या है 0, सो इट विल बी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारे पास, a का वैल्यू बताइए मेरे को 1 एंड c का वैल्यू क्या है Minus 400. माइनस 400। ओके, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस लगन जाके करेंगे क्या, खाई खा करेंगे क्या ये लोग, सॉरी क्या बोला मेरिन, क्या ओके। सो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 इंटू 4। कहीं और जाएगी। सूरत में लॉकडाउन लगा देगा। मेरिन सुनिए, यहाँ पे सूरत में लॉकडाउन थोड़े दिन में लग जाएगा, वो इश्यू नहीं है, हमारे ट्यूशन में लॉकडाउन नहीं लग रहा है। ओके, हमारा क्लास चालू है। सो 4 इंटू 4 दैट विल बी व्हाट 1600। ओके, 4 इंटू 4 दैट विल बी 1600 एंड 0 प्लस 1600 दैट इज 1600 अगेन, एंड 1600 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 1600 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे सब ध्यान रखिए, ठीक है। सूरत में भी लग सकता है लॉकडाउन, गुजरात में भी लग सकता है, इंडिया में भी लग सकता है, देश में लग सकता है, लेकिन अभी हमारा लेक्चर चालू है। ओके, देखिए 1600 ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, रूट्स आर क्या हो जाएगा, रूट्स आर, बोलिए रूट्स आर क्या होगा, रियल एंड
Yes, roots are real and Distinct. distinct. Okay, so roots are real and distinct. So 1600 is greater than 0. अब हमको करना क्या है, हमको अब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब अल्फा आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, सो माइनस बी का वैल्यू क्या है आपके पास 0, सो इट इज माइनस 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 1600 अपॉन 2 इंटू ए। सो 2 इंटू ए क्या है आपके पास 1, सो ये क्या आ जाएगा माइनस 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 1600। एंड अंडर रूट ऑफ 1600 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1600 इज 40 का स्क्वायर एंड 2 इंटू 1 इज 2, सो स्क्वायर एंड रूट कट हो जाएगा, बचेगा क्या 40 अपॉन 2, मतलब कितना बचेगा 20 बचेगा। एंड उसी तरह से अगर मैं बीटा कैलकुलेट करूंगा तो बीटा मेरे पास क्या आएगा, तो बीटा विल बी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, सो इट विल बी माइनस 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर, क्योंकि 1600 ही आएगा, इंटू 2 इंटू 1, सो ये क्या हो जाएगा माइनस 40 अपॉन 2। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस 20। सो इसका आया माइनस 20। सो एक वैल्यू हमारे पास अल्फा की जो आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है प्लस 20, एंड जो बीटा की वैल्यू आ रही है, सो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 20। यहां तक लिख लीजिए आप, फिर हम लोग आगे करते हैं। Done, sir. 2 more confirmation please. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, सो दो वैल्यू हमारे पास आई, वापस से यहाँ पे गौर कीजिए, एक आया 20 और एक आया माइनस 20। ओके, अब यहाँ पे माइनस 20 जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे हम लोग लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों ये पॉसिबल नहीं है बताइए फटाफट, विच इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं आती। एक्सीलेंट, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं आएगी। ओके, सो द पॉसिबल आंसर इज 20, मतलब x का एक ही आंसर होगा। सो x विल बी 20 मीटर। और x आपने क्या लिया हुआ था वो आप देख सकते हैं सपोजिशन में कि वो आपने ब्रेथ लिया हुआ है। सो ब्रेथ इज x विच इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड लेंथ जो हम लोगों ने लिया हुआ है वो लेंथ कितना लिया हुआ है, दैट इज 2x, है ना, डबल ऑफ ब्रेथ या ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। सो 2 इंटू 20 वो कितना हो जाएगा 40 मीटर। सो आपको क्या मिला आंसर, 40 मीटर एंड 20 मीटर, दैट आर द आंसर्स। ओके, कंप्यूट कर लीजिए फटाफट, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करनी है। Done, sir. ओके, नेक्स्ट कंफर्मेशन दीजिए फटाफट तो हम लोग आगे कंप्यूट कर सके। Done, sir. Done, sir. वन मोर कंफर्मेशन प्लीज। Done, sir. देखिए इसमें भी क्या दिया हुआ है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगेन डी के ऊपर ही बात की हुई है, जब भी ऐसा लिखा हो इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो अब आपको पता चल गया है आपको क्या करना है, डी के हिसाब से कैलकुलेट करना है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है तो आप लोग लिखोगे यस इट इज पॉसिबल, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तो यस इट इज पॉसिबल, लेस देन 0 आता है तो वहां पे लिख देने का नो इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। ओके, दो फ्रेंड्स की उम्र कितनी है 20 years है। 4 years ago the product of the ages was 48। 4 साल पहले उनके एजिस का प्रोडक्ट, उनके एजिस का प्रोडक्ट मतलब उनके एजिस का मल्टीप्लीकेशन क्या था 48 का, और वो आपको कंप्यूट करना है। ओके, तो अभी हम लोग ले लेते हैं, देखिए फटाफट। सो यहाँ पे सम नंबर 3, अब देखिए दो फ्रेंड का एजिस का टोटल कितना होता है 20 बोला हुआ है, तो मैं एक फ्रेंड का एज ले लेता हूँ x, दूसरे फ्रेंड का एज में ले लेता हूँ y। अब दूसरे फ्रेंड का एज में y तो ले नहीं सकता हूँ, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सिंगल पॉलिनोमियल में जाएंगे, सिंगल वेरिएबल में जाएंगे। दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है, दोनों का टोटल दिया हुआ है 20। मैं y को पकड़ के रखूँ, x को वहां पे भेज दूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। तो अगर मैं एक फ्रेंड की उम्र ले रहा हूँ x, तो दूसरे फ्रेंड की उम्र मेरे को क्या मिलनी चाहिए 20 माइनस x मिलनी चाहिए। तो यस हम लोग क्या लेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड
बी एक्स, पहले फ्रेंड की उम्र मैं अगर एक्स ईयर्स ले लूं, ओके, तो सेकंड फ्रेंड की उम्र मेरे को कितनी मिलेगी, सेकंड फ्रेंड बी 20 माइनस एक्स ईयर्स, इतनी मेरे को उम्र मिलेगी। अगर एक फ्रेंड की उम्र मैंने एक्स ईयर्स ली है तो दूसरे फ्रेंड की उम्र मेरे को क्या मिलेगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फटाफट देखिए हम लोग, क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि 4 years ago यानी 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ द एजेस वाज 48। तो अब 4 years ago यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फटाफट लिखना 4 years ago, साथ साथ में लिखना क्योंकि ये हमारे पास कम टाइम बचा हुआ है। 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की उम्र फर्स्ट फ्रेंड, उसमें 4 years ago यानी x में हम लोग क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। सो x -4 years हो जाएगा, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की उम्र। एंड उसी तरह से सेकंड फ्रेंड की एज में क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है 20 माइनस एक्स दिया हुआ है, उसमें भी 4 साल पहले यानी -4 करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए और आगे बात कर सकते हैं क्योंकि 20 माइनस 4 वो कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। सो एक फ्रेंड की उम्र हो गई x -4 ईयर्स, दूसरे फ्रेंड की उम्र हो गई 16 माइनस एक्स ईयर्स। एंड अब उन दोनों का प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। दोनों फ्रेंड की उम्र का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। सो x -4 इंटू 16 माइनस एक्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ओके, यहां तक लिख लीजिए फटाफट। Done, sir. Done, sir. ओके, सो x -4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48 आया। अब देखिए x को पकड़ के मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, सो मेरे को क्या मिलेगा, आई विल गेट 16x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड -4 को पकड़ के मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, सो आई विल गेट -64 एंड माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी +4x इज इक्वल्स टू 48 मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर 16x + 4x, so that will be what, 20x - 64, और 48 को ये बाजू ले लेते हैं हम लोग, तो -48 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड -x स्क्वायर प्लस 20x - 64 - 48 कितना आएगा, 112. -112 इक्वल टू 0। अब इसके हिसाब से आप डी कंप्यूट निकाल सकते हो, डी निकाल पाओगे। अब वो चेक कर लेना आप लोग के ग्रेटर देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है, या इक्वल टू 0 आता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम है, ए का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, इट विल बी -1, बी का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 20, एंड सी का वैल्यू मिलेगा -112। डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी का स्क्वायर, सो दैट विल बी 20 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -112। ओके, सो -20 का स्क्वायर दैट विल बी 400 माइनस, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये दोनों का प्लस हो गया, लेकिन आगे माइनस तो बचेगा ही, और यहाँ पे 112 इंटू 4, सो दैट विल बी -448। सो हमको क्या मिलेगा, -48 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब आंसर इज नॉट पॉसिबल, हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमारा सम खत्म, हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इतना ही करना है, आगे सॉल्व नहीं करना है, सिचुएशन पॉसिबल ना हो तो वहां पे रुक जाना है। ओके, Done, sir. ओके, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे हम लोग।